25 साल माजूर बच्चों को पढ़ाते हुए, माजूरियों के साथ काम करते हुए, तमाम नफ्सियाती मसाइल और इस तरह के बच्चों के साथ काम करते हुए मैंने सीखा कि बच्चे ज़हीन कैसे पैदा होते हैं और बच्चे कुंद-ज़हन कैसे पैदा होते हैं, बच्चे नफ्सियाती मसाइल के साथ कैसे पैदा होते हैं और बच्चे कैसे बिगड़े रवैयों के साथ पैदा होते हैं। तो उसका हासिल मगज़ आपको देता हूं। देखें, हमारी एक उम्र है, अभी मेरी उम्र 50 साल है, आपकी उम्र है 10 साल है, 20 साल है, 30 साल है, 50 साल है। ये एक जिस्मानी उम्र है। इसी के साथ एक और उम्र होती है और वो उम्र होती है ख्यालात की। आप जरा अपने ज़हनों को देखें, कैसे कैसे ख्यालात आपके पास हैं। ये जो बच्चों को आप स्कूल में डालते हैं, ये जो बच्चे हैं, ये क्या हैं? इनकी एक डेफिनेशन ये भी है कि ये जो बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नस्ल है, ये दरअसल अपने आबा व अजदाद, अपने वालिदैन की उन ख्यालात का मजमुआ है। मेरी बात को समझें आप। देखिए हमारे ख्यालात कैसे हैं। एक दिन में 60,000 ख्यालात इस ज़हन में आते हैं। अब देखें कि उस ज़हन में जो ख्यालात आ रहे हैं, ये मैं बात कर रहा हूं, खास तौर पे बात कर रहा हूं, औरतों से बात कर रहा हूं, बच्चियों से बात कर रहा हूं। देखेंगे आपके जिस तरह के आपके ये ख्यालात की फैक्ट्री है, आपकी वैसी नस्ल होगी। अगर इस ख्यालात में डर है, खौफ है, नेगेटिविटी है, रिश्तों के लिए बुग़्ज़ है, नफरत है, गाली है, ज़बान पे गाली है, तो इसका असर आता है आपके सेल पे, ह्यूमन सेल पे आता है। और इसी से एक डेफिनेशन जो मैंने बनाई है वो ये बनाई है कि टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग डीएनए। कि टीचिंग जो है, देखें 75 साल हो गए हम आजादी को, 75 साल में कितने स्कूल बने, हमारे शहर में कितनी मस्जिदें हैं, स्कूल कितने हैं, लेकिन देखें कि हम लोगों में आज तक वो पॉजिटिविटी, वो तरबियत नहीं आई, जिसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी सोच, हमारी बच्चियों की सोच। हम अपने घर में कैसे हैं, एक बच्ची अपने भाई के साथ उसका रवैया कैसा है, वालिद के साथ कैसा है, एक जो शोहर है वो अपने बच्चों के साथ कैसा है, एक माँ है उसने अपने बच्चों की कैसी तरबियत की है, चाचा के साथ कैसे रहना है, मामा के। तो हमारे घरों में, हमारे बदकिस्मती से स्कूलों में जो चीज पे काम होता है, बच्चों को नफरत करना ज्यादा सिखाया जाता है, उसकी तरफ नहीं जाना, उसकी तरफ नहीं जाना। नेगेटिविटी एक ऐसा जहर है जो नस्लों को तबाह करता है। 25 साल माजूर बच्चों के साथ काम करते हुए, तो जब मैं वालिदैन की केस हिस्ट्रीज लेता हूँ, स्टडीज करता हूँ, बच्चे जब कोई भी बच्चा ज़हनी माजूर बच्चा आता है तो मैं उससे एक सवाल पूछता हूँ। ये इस महफिल का हासिल मगज़ जुमला है। तो मैं उस बच्ची से सवाल पूछता हूँ कि आप बताएं कि आपका वो जो 9 महीने का पीरियड था, हमल का दौरानिया था, उसमें आपकी सोच कैसी थी, वो सोच कैसी थी। ये जो जब बच्ची की शादी होती है और वो जो 9 महीने का उसका पीरियड होता है, अगर वो नेगेटिविटी का शिकार है तो वो सारा असर बच्चे के ऊपर आता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि बच्चियों के ज़हन में वो नेगेटिविटी ना आए, ऐसा क्या हो कि हम नेगेटिविटी का शिकार ना हो, ऐसा क्या हो कि हमारे सामने कोई हमें गाली दे तो हमारे अंदर, हम उस नेगेटिविटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब ना करें। तो मैंने जो जिंदगी में सीखा वो आपके सामने पेश करता हूं। मैंने जिंदगी में एक सबक सीखा। मैं समझता हूं कि एक उस्ताद की नमाज जो है वो करबला है। अगर आप दुनिया में जितनी भी औरतें हैं उनको देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा जिस औरत ने सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा तकलीफें, सबसे ज्यादा आजमाइशें सही हैं तो वो सईदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम है। आप सईदा ज़ैनब की जिंदगी को पढ़ें, करबला में सईदा ज़ैनब की जिंदगी को देखें। 18 भाई उनके शहीद होते हैं, उनके सामने वो सब कुछ होता है और सईदा ज़ैनब उस काफिले की रहबरी करती हैं और दरबार यजीद में जब वो जाती हैं तो ऐसा खुतबा पेश करती हैं और सोए हुए ज़मीरों को जगा देती हैं। और इस वक्त मुख्तसर में जो पते की बात है वो आपसे करता हूं और इजाजत चाहता हूं कि सईदा ज़ैनब का करैक्टर एक ऐसा करैक्टर है कि अगर बच्चियां उनको पढ़ें, उनको फॉलो करें तो उनके पास जो चीज आएगी वो सीखेंगी कि हाउ टू डील विद नेगेटिव बिहेवियर्स,
نیگیٹو بیہیویئرز کو ڈیل کیسے کریں گے, مشکل حالات کو ڈیل کیسے کریں گے. تو یہ وہ چیز ہے جس سے انسان کی نسل جو ہے اس میں بقا آتی ہے. آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک کلپ تھا, وائرل ہوا تھا کہ حماس کا ایک نوجوان ہوتا ہے, وہ سامنے سٹیج پہ آ کے ایک بیان دیتا ہے اور پیچھے سے اس کی ماں آتی ہے اور ماں آ کے بیٹے کو کہتی ہے کہ بیٹا ڈر کیسا, یہ چہرے سے نقاب اتارو اور پھر بات کرو. آپ مجھے بتائیں ہماری ایسی مائیں ہیں؟ بولے نا مائیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, مائیں بولے نا ہماری مائیں ایسے ہیں؟ ہماری مائیں کیسے ہیں؟ باہر اگر گلی میں لڑائی جھگڑا ہوگا تو ہماری مائیں باہر نہ جلی, تو نہ جلی, یہی جملہ ہوتا ہے نا.